Good morning, dear children. Today we will start term 2 portion in SST. Now come on, chapter 10. The name of the chapter is The World of Growing Knowledge. Topics we will discuss: first, beginning of the art of writing; second, story of numbers; third, invention of printing press; fourth, story of paper; and fifth, Braille script. Come on, children, page number B1, chapter 10, The World of Growing Knowledge. In this lesson, we will discuss beginning of the art of writing, story of numbers, invention of printing press, story of paper, and Braille script. You know that children, early man beings learn about things around them by observation एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अर्ली मैन जो था वो कैसे चीज़ों को उनको कोई बोलना नहीं आता था, दे कांट स्पीक देन सेल, तो कैसे वो एक दूसरे को समझते थे बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी एक्सपेरिमेंट करके, जैसे फायर ग्रो करना सीखा और व्हील का जो उन्होंने आविष्कार किया, दैट इज़ बाय एक्सपेरिमेंट। Okay, they could not remember everything, so they felt a need to develop a method of recording their knowledge which could easily be passed to the next generation. Thus began the art of drawing, painting and writing. तो अपनी चीज़ों को जो वो सीख रहे थे, तो वो कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखें। नाउ इन दिस एरा, तो वी कैन रिकॉर्ड इन मोबाइल एंड अदर वे ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ हियर। पर उस टाइम पे तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो जो भी नॉलेज उनको एक्सपेरिमेंट से या फिर एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन से मिलती थी, तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया उसने? बाय पेंटिंग, शोइंग पेंटिंग, ड्राइंग, ओके, एंड राइटिंग। तो ये आपने जो है कभी देखा हो पेपर में, न्यूज़ अदर मैगजीन्स में, एंड यू हैव सीन अदर न्यूज़ इन ऑन टीवी दैट अर्ली मैन केव्स। कहीं गए हो आप, आपने वहाँ केव्स देखी हो, तो वहाँ पर कुछ आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगी। दे आर द दे वर द मीडियम ऑफ शोइंग देयर नॉलेज। ओके, उस टाइम पीरियड के को बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के नॉलेज को वो दिखाती है। तो सो वी विल कम ऑन द टॉपिक ऑफ राइटिंग। Early men used to communicate through signs and gestures। तो gestures का यूज़ किया उन्होंने, साइन थ्रू साइंस एंड gesture। Now come on, next paragraph is writing. Early men used to communicate through signs and gestures. Gradually they learned to use their voice to express themselves। धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से अपने आप से बातचीत करना सीखा, साइंस के थ्रू, और जो भी अपना किसी ने किसी भी मूवमेंट अपना शो करना और एक्सप्रेस किया अपने आप को। दे स्टार्टेड ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स वेयर दे लिव्ड। They mostly drew animals. They used burnt pieces of wood to make the pictures। तो जो भी उन्होंने देखा वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय साइन। एक दूसरे को मतलब संकेत देते, एक दूसरे का मूवमेंट से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करते। तो दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट इन कम्युनिकेशन। इस तरह से उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। मैनी सच पिक्चर्स हैव बीन फाउंड इन एशिया एंड यूरोप। ग्रेजुअली दे बिगैन टू यूज सिम्बल्स फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने सिम्बल्स को, जो भी वो ड्राइंग करते थे और सिम्बल्स थे उनके, तो वर्ड्स और साउंड्स में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए। सिम्बल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। तो सिम्बल्स जो सबसे पहले जो सिम्बल्स यानी चिन्ह थे, वही किस में डेवलप हुए? आगे जाके स्क्रिप्ट में किसी चीज़ को स्टोरी या पटकथा जो भी है हम जो कहना चाहते हैं, उसका जो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट कॉल क्यूनिफॉर्म वॉज डेवलप्ड बाय सुमेरियंस। जो सबसे पहली स्क्रिप्ट थी वो उसको क्या नाम दिया गया? क्यूनिफॉर्म। एंड किसने डेवलप की थी? सुमेरियंस ने। नाउ कम ऑन, नेक्स्ट पैराग्राफ। वेस्ट शेड स्ट्रोक्स were used as symbols to represent words. A wedge shade means like a
triangular shape, you can say V shaped. Okay, तो इन चीज़ों का उनके जो अर्ली मैन के आपने केव में जो सिम्बल्स देखे हैं या पिक्चर्स देखी हैं, तो इन शेप्स का ज़्यादातर यूज़ हुआ है. द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स वेस्ट शेप्ड. ओके, एट द सेम टाइम द इजिप्टियन यूज्ड अ सिस्टम ऑफ पिक्चर्स राइटिंग कॉल्ड हायरोग्राफिक्स. ओके, तो यूज़ और भी जो इन्होंने इजिप्टियंस ने इस टाइम पे पिक्चर्स का राइटिंग का यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड हायरोग्राफिक्स. सच एशियन स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, चाइना, कोरिया एंड जापान स्टिल यूज स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन पिक्टोरियल सिम्बल्स. सो अभी तक जो है चाइना, कोरिया, जापान में पिक्टोरियल सिम्बल्स का यूज़ होता है. संस्कृत में पिक्टोरियल्स में बेस्ड ऑन पिक्चर्स, picture sign. Okay, that is called pictorial symbols. The symbols slowly gave birth to letters. In India, the earliest examples of writing have been found on the seas of Indus Valley civilization. You can see in this pictures has given in your book: cave painting, cuneiform script. Okay, hieroglyphic script from ancient Egypt. You can see in this pictures. Now in India, first time Indus Valley civilization seal have been found. Experts are still trying to read. तो अभी तक कुछ ऐसे स्क्रिप्ट मिली हैं जो कि हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम उसको समझ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते. सच सीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली. तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी हुई हैं ये सीज. ब्राह्मी स्क्रिप्ट केम आफ्टर दिस स्क्रिप्ट. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्ट. Our official language Hindi is based on Devanagari script, in which the letters are based on sounds and not on pictures. तो जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो किस स्क्रिप्ट पे है? देवनागरी पर. और किस पे है ये? साउंड्स पे है, साउंड्स पर है, ना कि पिक्चर्स पर. दिस स्क्रिप्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. We also use Urdu, Arabic and Persian scripts in our country. Some of the scripts are given below. So we will read about many types of scripts. Now come on, next paragraph. Numbers. Early man used to hunt animals. He needed to identify them and count their numbers. He used a system of drawing a letter on his 10 fingers to count from 1 to 10. So उसने ड्राइंग का सिस्टम तो स्टार्ट किया ही, और काउंटिंग करने का. रिमेंबर तो काउंटिंग कितना उसने हंटिंग करी. तो स्टार्टेड ऑन फिंगर्स. इवन टुडे दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर्स इज़ पॉपुलर. तो आज भी हम काउंटिंग करते हैं तो फिंगर्स पे कर लेते हैं ना, 10 फिंगर्स. ओके, यूज 10 फिंगर्स. सो दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एंड लेटर ऑन adopted by Arabs, Romans and other Europeans. The Romans used 7 letters to write numbers. These were, Romans 7 letters का use करते हैं. Underline this line. These were M, D, C, L, S, V and I. This system is taught in the schools even now. Sumerians used special shapes, but they counted in 60s. Okay, so the number system that we use today is the Hindu Arabic system. जो भी हम नंबर का यूज़ करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम पे बेस्ड है. दिस सिस्टम ऑफ नंबर इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. एशियन इंडियन स्कॉलर आर्यभट्ट इन्वेंटेड ज़ीरो. You know that, which made the counting possible and most difficult calculation easy. The Arabs took this system of numbers from 0 to 9 to Europe. We should be proud of contribution made by our country.